हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो आज हम करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है जिसमें हमने जैन और फेब की करंट अफेयर्स कवर की। तो आज हम शुरू करेंगे मार्च और अप्रैल, इस पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं JKSSB के या PSC के, वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो आने वाले जो FA का एग्ज़ाम है या VLW का 10th ऑफ दिसंबर को है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे और आप पेपर दे के आओगे, फिर चेक करना आके करंट अफेयर्स के यहाँ से आए हैं क्वेश्चन या नहीं आए। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो आज मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर है। तो सबसे पहले यूटी लेवल पे एक एपेक्स कमेटी बनाई गई। यूटी लेवल पे एक एपेक्स कमेटी बनाएगी फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन अलाइड सेक्टर्स। एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए एक एपेक्स कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को किसने हेड किया था? उस कमेटी को हेड किया था डॉक्टर मंगला रॉय ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। एक कमेटी बनाई गई थी अलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, एंड दैट वाज हेडेड बाय डॉक्टर मंगला रॉय। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, पेंसिल विलेज ऑफ इंडिया। जो पेंसिल विलेज इंडिया का कौन सा है, वो है ऊकू विलेज पुलवामा में। क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर कि ऊकू विलेज जो है पुलवामा का, ये पेंसिल विलेज ऑफ इंडिया का कौन सा पेंसिल विलेज है, तो वो है ऊकू विलेज। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछ सकता है। ऊकू विलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो पुलवामा में है। 150 प्लस कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट की जाती है जो वुड है फॉर पेंसिल मेकिंग के लिए, वो यहीं से जाती है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द पेंसिल विलेज ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार में इसको रखना। नेक्स्ट हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल इनाग्रेटेड एट श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहाँ पे इनाग्रेट किया गया? श्रीनगर में। एग्जैक्ट लोकेशन पूछेंगे तो वो है समपुरा एरिया, श्रीनगर में है वहाँ पे। और इसको किसने इनाग्रेट किया था? हमारे LG मनोज सिन्हा ने। और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी टोटल, वो 250 करोड़। ये भी याद रखना, कभी ये पूछ सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट 2026 में कंप्लीट होगा। ये जो है यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर कि कब कंप्लीट होगा, कहाँ पे है, किसने इसको इनाग्रेट किया। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट शॉपिंग मॉल। उसके बाद हम देखेंगे सिंथन फेस्टिवल। सिंथन स्नो फेस्टिवल इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट सिंथन। नाम आपने सुना होगा, सिंथन टॉप जो है वो किश्तवाड़ में है। तो सिंथन स्नो फेस्टिवल जो था, ये किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ऑर्गेनाइज्ड किया गया। उसके बाद चेरी विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको कहा जाता है? चेरी विलेज जम्मू कश्मीर का वो है श्रीनगर को कहा श्रीनगर में एक डिस्ट्रिक्ट विलेज है, उसका नाम है अस्तानपुरा। तो दैट इज़ नोन एज द चेरी विलेज ऑफ JNK। उसके बाद लॉन्ग टेल स्न्यू डक। ये जो डक है, इसकी दुम जो होती है, टेल जो होती है, थोड़ी लंबी होती है। 116 साल के बाद ये कश्मीर में स्पॉट की गई, बहुत ही रेयर है ये। तो इसको याद रखना कि एग्जामिनर ये पूछ सकता है वो कौन सी डक है जो 116 ईयर के बाद कश्मीर में स्पॉट की गई। तो लॉन्ग टेल स्न्यू डक। IIT जम्मू साइन एन एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसने साइन किया किसके साथ? NHPC के साथ, टू अंडरटेक R&D एक्टिविटीज़। रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए IIT जम्मू ने NHPC के साथ क्या किया? एग्रीमेंट किया। तो NHPC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। तो याद रखना वो किसके साथ किया? NHPC के साथ। गुलाम नबी आज़ाद जो चीफ मिनिस्टर भी JNK के रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है आज़ाद। और इसको पब्लिकेशन किसने किया? रूपा पब्लिकेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पब्लिकेशन किसने की है इसकी? रूपा पब्लिकेशन, ठीक है ना, पूछ सकते हैं ये। रिसेंटली विच टनल ओपन फॉर द ट्रैफिक बिटवीन रामबन एंड बानिहाल। रामबन और बानिहाल के बीच में एक टनल को ओपन किया गया, उस टनल का नाम क्या है? T5 पंथाल टनल। याद रखना, इसकी कॉस्ट जो है 100 करोड़ इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। इसकी लेंथ कितनी है इस टनल की? 880 मीटर्स इसकी लेंथ है। पूछ सकते हैं वो कौन सी टनल है जो बिटवीन रामबन एंड बानिहाल ट्रैफिक के लिए ओपन की गई है? वो T5 पंथाल टनल है। उसकी लेंथ भी पूछ सकते हैं और प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या थी वो भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब जो ज़ौजीला पास है, ये ओपन किया गया, इसको वर्ल्ड का रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया है। BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 68 डेज़ में इसको ओपन किया।
ये जो पास था 2018 में बनाया गया, ये कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करता था। दिस पास इज आल्सो नोन एज माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है विच पास इज नोन एज द ब्लिजर्ड माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड, दैट इज जोजिला पास। माता शारदा देवी टेम्पल जो है नीलम वैली जो LHC टिटवाल के पास है कुपवारा में, तो वहाँ पे इस टेम्पल की बुनियाद डाली गई, इनाग्रेट किया गया इसको। किस मिनिस्टर ने? इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ये पूछ सकता है किस मिनिस्टर ने किया या इस मिनिस्टर ने किया, तो वो टेम्पल का क्या नाम था। इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल है? कुपवारा में है। तो इस तरह से ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे इस पॉइंट पे वो फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। यूटी लेवल बैंकर्स कमेटी जो हुई जम्मू में, इसकी मीटिंग हुई। इस मीटिंग को चेयर किया अरुण कुमार मेहता, जो आपके चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं। ये भी याद रखना कि हु इज़ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अरुण कुमार मेहता। और इसी ने वहाँ पे जम्मू में एक मीटिंग को हेल्ड किया, दैट्स यूटी लेवल बैंकर्स कमेटी मीटिंग। युद्धवीर सिंह चराग ये जम्मू से हैं। इसको IPL में 20 लाख पे लिया गया है लखनऊ सुपर जेंट्स ने। किस टीम ने? लखनऊ सुपर जेंट। ये है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चंस पर्सनालिटी में, तो युद्धवीर सिंह चराग का नाम याद रखना। मशरूम कल्टीवेशन प्रोजेक्ट जो है वो रियासी के अंदर लॉन्च किया गया। 42 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 42 करोड़ पे लगाए गए। और किस डिस्ट्रिक्ट में ये है? रियासी में। Thousands of the old sculptures have been found in Belisa। बेलिसा में लगभग बहुत सारे पुराने स्कल्पचर्स को पाया गया है। वो किस जगह पे है? डोडा के अंदर। ये चीज़ याद रखना कि वो किस जगह पाया जाता है? डोडा के अंदर। फर्स्ट यूटी टू बिकम कम्प्लीटली स्विच टू डिजिटल मैथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो पहली यूटी बनी है, यहाँ पूरी तरह से सब कुछ अब डिजिटली होगा वहाँ पे। यानी जो भी आप कोई लाइफ डेथ सर्टिफिकेट बनाते हो, डोमिसाइल बनाते हो, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स बनाओगे, अब वो सब जो होगा वो डिजिटल होगा सब कुछ। तो वो जम्मू कश्मीर यूटी बनी है। ऑफिशियली तो अनाउंस किया गया है, लेकिन इसको अभी ग्राउंड लेवल पे तो टाइम लगेगा ही, इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। फर्स्ट ओवरसी कंपनी टू इन्वेस्ट FDI इन दी जम्मू कश्मीर में पहली कंपनी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाएगी वो है इमार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना वो कौन सी कंपनी है? इमार। इंडिया का पहला जो ग्लास इग्लो रेस्टोरेंट जो है वो ओपन किया गया कहाँ पे? गुलमर्ग में। अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि SSC CGL में, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं पहला फर्स्ट इग्लो रेस्टोरेंट वाज ओपन इन विच स्टेट? दैट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एग्जैक्ट लोकेशन तो वो है गुलमर्ग। फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, सबसे पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज जो है इन इंडिया का, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ओपन किया गया है। नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं किस स्टेट में, तो यहाँ पे जो SSB के एग्ज़ाम्स हैं या PSC के, वो एग्जैक्ट लोकेशन पूछ सकते हैं कहाँ पे, तो वो अंजी रिवर पे वो बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किस डिपार्टमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में? वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्राम लाया। किस में? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद सिंथाल स्नो फेस्टिवल 2023, ये तो किश्तवाड़ के अंदर सेलिब्रेट किया गया। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसको आपको याद रखना, ठीक है ना। बैले सस्पेंशन ब्रिज जो था ये किस रिवर पे? ये पूछ सकते हैं, वो चनाब में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रामबन में। किसने इनॉग्रेट किया? तो राजनाथ सिंह। 3 क्वेश्चन इस पर फ्रेम हो सकते हैं। किस रिवर पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किसने इनॉग्रेट किया। एक और टनल हमारे पास पीरा कुनफर टनल जो है ये रामबन के अंदर है। इसकी लेंथ याद रखना, इसकी लेंथ है 924 मीटर्स। और इसको इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, उनका नाम है नितिन गडकरी, उन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। तो ये चीज़ याद रखना, उस टनल का नाम किसने इनॉग्रेट किया है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वहाँ पे। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स था जो इस साल उन्होंने रिलीज़ किया 2021-22 का, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर को एस्पायरेंट कैटेगरी में रखा गया है। क्यों एस्पायरेंट कैटेगरी में रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एस्पायरेंट कैटेगरी में हम देखते हैं जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है, इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं: फ्रंट रनर, अचीवर,
कंटेंडर और एस्पायरेंट्स। तो जम्मू एंड कश्मीर को एस्पायरेंट में इसलिए रखा गया है, इसके आउट ऑफ 100 30 पॉइंट्स से बिलो 30 पॉइंट्स इसको मिले, इसलिए अब जिसके 60 to 100 पॉइंट्स होंगे उसको फ्रंट रनर में रखा जाएगा, जिसके 50 to 60 उसको अचीवर में, और जिसके 30 से 49.5 उसको कंटेंडर में, और जिसके बिलो 30 एस्पायरेंट्स में रखा जाएगा। 2 ऑफिसर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से, एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको पीएम अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस मिला है। वो है डॉक्टर सैयद सहरिश असगर, बारामूला की डीसी, और डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी। इन दोनों को पीएम अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेशनल लेवल से भी। बशोली पेंटिंग जो है कठवा की, पहले तो याद रखना कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, कठवा, और इसको जीआई टैग मिला है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो दिया जाता है, कोई यूनिक स्पीशी होती है वहाँ की तो उसको जीआई टैग मिलता है। इस पर बहुत सारे फीचर्स देखे जाते हैं। Which district government degree college got first certified Eat Right campus in the academic category in the village वैली के अंदर एकेडमिक कैटेगरी में उसको ईट राइट सर्टिफिकेट मिला है। यहाँ से अच्छी गुज़ार, सबसे अच्छा खाने की चीज़ें मिलती हैं, हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी हैं, वो है बारामूला के कॉलेज को मिला है, याद रखना ये। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय एक्सीलेंस इन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप अवार्ड 2023 में किसको ये अवार्ड मिला है? स्कॉस्ट के हो गया शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर को मिला है एक्सीलेंस अवार्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की जो हुई वो मध्य प्रदेश में हुई। क्वेश्चन इस तरह फ्रेम कर सकता है कि वो मध्य प्रदेश में तो हुई, वहाँ पे जे को कितने मेडल्स मिले? वहाँ पे 11 मेडल्स जे यूटी को मिले। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये जो था ये सारा करंट अफेयर जो हमने पढ़ी आज किस मंथ की, जिसमें हमने मार्च एंड अप्रैल मंथ को कवर किया। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो उसमें अप्रैल और मई को हम कवर करेंगे। तो इस तरह से ये जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं इसमें से आपको 4 to 5 या 7 to 8 क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे ज़रूर एग्ज़ाम में। तो सो प्रिपेयर वेल। तो आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगी। हमें तो यही होता है कि मोटिवेशन मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम लोग हमें पसंद करते हैं तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर आपको किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो हमारा वीडियो के नीचे दिया है वहाँ टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।